Sources of information. All historians depend on the many sources to reconstruct the history of a particular period. अब देखिए, ये कोई ज्योग्राफिकल पार्ट तो है नहीं। यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इतिहास की जो जानकारियाँ हुई हैं वो कहाँ से आई। अगर हम ये कहें कि मुझे मेरे टीचर ने बताया, मेरे टीचर बोले मुझे मेरे टीचर ने बताया, वो बोले मुझे मेरे टीचर ने बताया, वो बोले मुझे मेरे टीचर ने बताया, तो ऐसे करके कुछ जानकारियाँ हम अपने गार्जियन से मिलती हैं, दादा दादी से मिलती हैं। दादा दादी कहते हैं मैंने अपने दादा से सुना, वो कहते हैं मैंने अपने दादा दादी से सुना, या मेरी दादी ने बताया, मेरे दादा ने बताया। तो हम लोग ऐसे कहाँ तक पहुँचेंगे? यानी कि कहीं ना कहीं तो सूचनाएँ इकट्ठा हो रही होंगी, यानी किसी न किसी के साथ तो वो घटनाएँ घटित हुई होंगी जो आगे फ्यूचर में हमारे लिए हिस्ट्री बन जाती है। यानी हिस्ट्री का कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो घटना या इंसिडेंट ज़रूर हुआ होगा जिसको हम लोग यहाँ सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो सभी हिस्टोरियंस हैं वो डिपेंड ऑन मैनी सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी भी एक पीरियड की हिस्ट्री जो ली जाती है वो रिकन्स्ट्रक्ट की जाती है और इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वॉज पीस्ड टुगेदर फ्रॉम द आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड एट द वेरियस लोकेशंस सच एज द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, बट दीज सोर्सेज वर प्रीडोमिनेंटली आर्कियोलॉजिकल। क्या कह रहा है कि द इंडस वैली कल्ट सिविलाइजेशन वॉज पीस्ड टुगेदर फ्रॉम द आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड एट द वेरियस लोकेशंस। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की जानकारी लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता। इनका मिक्सचर ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पर आया है। बट दीज, लेकिन ये सोर्सेज वर प्रीडोमिनेंटली आर्कियोलॉजिकल हैं, लेकिन ये सर्वे के बाद इनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। यानी कि जो पुरातत्व विभाग है उसकी खोजबीन करने के बाद हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। फॉर द स्टडी ऑफ द मेडिवल पीरियड टू, इसी तरह मध्य भारत का इतिहास भी कुछ ऐसा है। वी हैव टू रेफर टू द वेरियस सोर्सेज ऑफ द पीरियड। हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों और क्षेत्रों के बारे में जानकारी करने पर हमें मध्य भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। अनलाइक द एंशिएंट पीरियड, द मेडिवल पीपल न्यू द यूज ऑफ पेपर। प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्य भारत के लोग ये जानते थे कि पेपर का प्रयोग कैसे करना है। दैट इज़ वी हैव अ नंबर ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। जब लिखित के बारे में जानकारी होगी तो यानी कि वहाँ पर एक डेटा इकट्ठा किया गया होगा, संभाल करके रखा गया होगा, जिसको यूज किया सकता था। जबकि जो एंशिएंट इंडिया था वहाँ पर कोई ऐसा डेटा इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके पास पेपर का कोई ऐसा साधन उपलब्ध नहीं था। टू रेफर टू अलॉन्ग विद द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसको पुरातत्व विभाग प्रयोग करता है फॉर अ बेटर नॉलेज ऑफ दिस पीरियड। इसीलिए इसकी यहाँ पर एक अच्छी तफ्तीश हो पाती है, एक अच्छा ज्ञान इसके बारे में मिल पाता है। क्योंकि प्राचीन भारत में आपके पास पेपर सिस्टम नहीं था, जिसके बिहार पर ऐसे कोई लेखनी, कोई सबूत इसके नहीं मिलते हैं। सिर्फ कहानी और कहावतों के द्वारा ही हम प्राचीन भारत को समझ सकते हैं और कुछ पुरातत्व विभाग की खोजों के बिहार पर समझ सकते हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं और इतिहास को हम डिफाइन करते चले जाते हैं। आगे है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज आर एग्जिस्टिंग रिटन मटेरियल्स। रजत रांगिनी रिटन बाई कल्हण, राज तरंगिणी है ये, राज तरंगिणी रिटन बाई कल्हण इज कंसिडर्ड एज द मेजर हिस्टोरिकल वर्क ऑफ द मेडिवल पीरियड। राज तरंगिणी जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई है, इसको मध्य भारत का सबसे प्राचीन लिखित इतिहास माना गया है। इट इज़ गिवन अ डायनेस्टिक क्रॉनिकल
of the King of Kashmir. Most literary sources are court chronicle, including records of archives, autobiographies, biographies, travelogues and religious literatures. इसके अंदर इट गिव अ डायनेस्टिक क्रोनोलॉजिकल, यानी कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब जो कालांतर में हुआ हो, जो घटनाएं घटी हों, एक व्यापक स्तर पर जो घटनाएं घटी हैं। द किंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के राजाओं में। मोस्ट लिटरेरी सोर्सेज आर ऑफ कोर्ट क्रॉनिकल्स, जैसे जो रिकॉर्ड होते हैं, जो आर्चिव वगैरह होते हैं आपके, जिसमें कि ऑटोबायोग्राफीज़ जो आप खुद लिखते हैं अपने बारे में, बायोग्राफीज़ जब आपके बारे में कोई लिखता है, ट्रैवलगस यानी कि यात्रा वृत्तांत जब आप यात्रा करते हैं तब, एंड द रिलीजियस और धार्मिक जो लिटरेचर हैं, जो स्रोत हैं, वो आपको मिलते हैं किसमें, राजतरंगिणी में, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। ये हमारा पहला सोर्स था जो मिलता है। कोर्ट क्रॉनिकल्स, कोर्ट पोएट्स एंड हिस्टोरियंस वर पेड टू राइट द हिस्ट्रीज ऑफ देयर पार्टनर्स एंड द रूलिंग किंगडम्स। कोर्ट पोएट्स की ड्यूटी हुआ करती थी, वो जो राज्य कवि हुआ करते थे, वो किसी भी राजा रूलिंग किंगडम के बारे में लिखा करते थे, और इसके लिए उनको क्या किया जाता था, पेड किया जाता था। कोर्ट पोएट्स और द हिस्टोरियंस वर पेड टू राइट द हिस्ट्रीज, क्योंकि उन्हें लिखने में का उनको अनुभव था, वो लिखते थे और उसके लिए उनको तनख्वाह मिलती थी। They often praise the bravery of the kings in the battles and their generosity towards the citizens, as well as describe the life at the royal court. ये ज़्यादातर क्या होता था, जिस राजतंत्र में होते थे, वहाँ के राजा के विषय में, उसकी बहादुरी की चर्चा, उसकी युद्ध की चर्चाओं के बारे में बातचीत करा करते थे, और कुछ राजशाही कोर्ट के विषय में बातचीत करते थे। द टेक्स्ट मोस्ट ऑफन इन पर्शियन एंड तुर्किश एंड आर नोन एज द कोर्ट क्रॉनिकल्स, मीनिंग रिकॉर्ड्स। ज़्यादातर जो कोर्ट रिकॉर्ड्स में आते हैं, जो पोइट्स आते हैं, वो तुर्की भाषा में और पर्शियन यानी फारसी भाषा में पाए गए हैं। पर्शियन और टर्की लैंग्वेज में पाए गए हैं। सिंस द कोर्ट पोएट एंड द हिस्टोरियंस वर commissioned by the rulers for fears and offending their benefactors, they almost always portrayed them as a gold-like figures and saviors of the people. Hence, the accuracy of these chronicles are debated and doubted. Means to say, जो कि राजशाही जो कवि हुआ करते थे, वो इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि वो राजा से डरते थे और राजा के विषय में, राजा की बहादुरी के विषय में ही बताते थे, उससे अलग नहीं बताते थे। हैंस द एक्यूरेसी ऑफ दीज क्रॉनिकल्स आर डिबेटेड एंड डाउटेड। इसीलिए जो शुद्धता है इन इतिहासों की, कि केवल एक ही राजा के बारे में बताया गया, जैसे अकबर के विषय में या बीरबल या आपके शाहजहाँ के विषय में, औरंगजेब के विषय में, तो इन सब के जो अच्छे पक्ष हैं वो दिखाए गए हैं, जो इनके खराब पक्ष हैं उनको नहीं दिखाया गया है। यही एक डाउटेड पार्ट इसमें रहता है, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए इस पर डिबेट्स होती हैं, बार बार बातचीत होती है, वाद विवाद होते हैं और मुद्दे बनते हैं। ठीक है, अब आता है आर्चिवल रिकॉर्ड्स। दो नॉट मच has been written about the common people, these recorded court chronicles give an insight on the administrative process, military campaigns, strategies of the emperors and laws of the state. Sometimes these documents were also part of the regular administrative doubts of the various important figures of the royal court, such as the king, advisors of the royal treasures, and therefore are known the archival records.
आर्चिवल रिकॉर्ड्स में किसी एक राजा के विषय में जानकारी नहीं होती है, यहाँ पर उसके सेना के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में और उसकी योजनाओं के बारे में मोस्टली जानकारी दी जाती है। समटाइम्स दीज डॉक्यूमेंट्स वर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव duties of the various important figures of the royal court, such as the king advisor or the royal treasurers, and therefore known as the archival records। इन्हीं को क्या कहा गया? आर्चिवल रिकॉर्ड्स बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।